सवाल यही रहेगा आपके जवाब से जुड़ा हुआ, जो आपने कहा कि गहलोत साहब की जादूगरी दिखी, लेकिन लोग जो आपके विरोधी खेमा हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने कहा कि चुनाव तो गहलोत के चेहरे पे जीता ही नहीं गया, चुनाव तो सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया और उसमें लोगों के साथ धोखा किया गया कि मुख्यमंत्री अंत में किसी और को बना। कमाल की बात करते हो आप। जो लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, कांग्रेस की रीति नीति को लेकर जाते हैं, कांग्रेस हाईकमान का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का नाम लेकर जाते हैं और वो लोग चुनाव जीत कर आते हैं और फिर उनको कांग्रेस हाईकमान अपने ऑब्जर्वर बना के भेजती है और ऑब्जर्वर 1 to 1 एक आदमी से मिलते हैं और एक आदमी से मिलने के बाद 80% लोग अशोक गहलोत का नाम लेते हैं। तो इस बात में कोई दम नहीं है। जब 80% लोग ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहिए, तो ये केवल काल्पनिक बातें हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है और अभी भी समय है भाई। अशोक गहलोत तो राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। सब राजस्थान की जनता जानती है इस मुसीबत के समय। ये समय ही नहीं है कि इस समय में हम पद की बात करें, हम मंत्री बनने की बात करें, हमें कुछ अवसर मिल जाए की बात करें। सबसे पहले दायित्व का समय। जिस तरह से अशोक गहलोत रात दिन एक होके इस राजस्थान की जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, इस महामारी से कैसे मुक्ति हो इस बात के लिए रात दिन मंथन कर रहे हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग इस महामारी से कैसे बचें, कैसे राजस्थान को और ऊंचाई पर ले जाए। ये दौर है इस समय और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कदर होनी चाहिए, उनको पद मिलने चाहिए, उनको सरकार में अवसर मिलना चाहिए। तो कौन मना करता है कि उनको पद नहीं मिलना चाहिए, उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अवसर देने से पहले आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हक रखता है इन पदों का, इन सरकार में भागीदारी का। ये तो आकलन करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई बंदरबाट करने के लिए कोई नाम दे दिए, सूची दे दी, अरे ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए। कांग्रेस के निष्ठावान आदमियों को अवसर मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। और जब बाबूलाल नागर जैसा व्यक्ति, जिसकी कांग्रेस माँ है, चुनाव जब बाबूलाल नागर एमएलए नहीं था तब भी बाबूलाल नागर इस देश में और राजस्थान में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हुआ, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के झंडे लेकर बाबूलाल नागर जाता था। बाबूलाल नागर निर्दलीय भी चुनाव जीत गया तो भी पहले ही दिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस के तिरंगा झंडा लेकर बाबूलाल नागर कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो जब बाबूलाल नागर जैसे लोग भी, जो जिनकी कांग्रेस माँ है, वो हाथ के चुनाव पे निशान पे चुनाव नहीं लड़े हैं और नेताएं अपने स्वार्थ की खातर बंदरबाट करके कांग्रेस के कार्यकर्ता को रोकने की बात करें, तो ऐसे लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए। जनता सब देख रही है। और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे चौथी बार का अनुभव है ये। 3 बार कांग्रेस का राज देखा, 1 बार बीजेपी का राज देखा है। हर बार मुख्यमंत्री कौन बने इसका फैसला हाईकमान करती है, लेकिन हाईकमान भी जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक दल के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राय मशवरा से हाईकमान निर्णय लेती है। और जहाँ तुलना ही नहीं, जहाँ 80% लोग एक साथ कूदकर ये कहें कि हमारा मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, अशोक गहलोत होना चाहिए, वहाँ कोई बात इस तरह की आए तो बेमानी है। सर, दूदू की जनता ये मान के चले कि उनका विधायक अब मंत्री बनने वाला है। देखिए, मेरे लिए मंत्री बनना, सरकार में कोई पद लेना कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने इतना दे दिया कि जिस अनुसूचित जाति के गरीब कार्यकर्ता को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और हिंदुस्तान की कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, जिसके क्षेत्र में 2-2 बार, जिसके क्षेत्र में आ जाए, कांग्रेस सेवा दल का जिसको अध्यक्ष बनाया हो, और इतिहास है हिंदुस्तान की कांग्रेस का, सोनिया गांधी जी का मैं समझता हूँ पहला उदाहरण होगा कि एक कांग्रेस का कोई शिविर लगाया जाए सेवा दल का और 2 दिन सोनिया गांधी जी उसमें प्रवास करें, एक रात्रि विश्राम करें, और उसका अध्यक्ष बाबूलाल नागर था कांग्रेस सेवा दल का। तो मेरे को तो सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत ने इतना दे दिया कि जीवन में मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे तो बहुत बड़ा दे दिया उन्होंने। ये दे दिया ना मुझे
अपने आप को बहुत बड़ी ताकत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दूदू से विधायक बाबूलाल नागर जी, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार जिस तरह से चल रही है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और मुख्यमंत्री गहलोत ही हैं जिन्होंने विधायकों को एक साथ रखने का काम किया है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।